Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Rise of Christianity. So student, before starting Christianity, first we'll discuss the medieval period. स्टूडेंट, ये जो वर्ड है मिडिवल, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टाइम इन द मिडल. सो मिडिवल पीरियड इज़ द पीरियड विच इज़ इन बिटवीन एंशियंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड और एंशियंट पीरियड के जो बीच वाला टाइम है इसे हम मिडिवल पीरियड बोलते हैं. आई बात समझ में? मिडिवल पीरियड इज़ द टाइम फ्रेम विच इज़ बिटवीन मॉडर्न पीरियड एंड एंशियंट पीरियड. ठीक है बात. सेकेंड, for the convenience of studying history, historians divided history into three. हम हिस्ट्री को प्रॉपर वे में रीड कर पाएँ तो हमने हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंशंट, अर्ली पीरियड, मिडल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. अर्ली हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. मिडिवल पीरियड वो पीरियड है स्टूडेंट जो इंडिया में स्पेसिफिकली 8th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 18th सेंचुरी पे ख़त्म होता है. 8th सेंचुरी वो पीरियड है स्टूडेंट जो 701 से स्टार्ट होकर 800 पे ख़त्म होगा. और मिड 18th सेंचुरी बोला है तो 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1700 से, 1701 से, और एंड होती है 1800 पे. तो मिड 18 बोल रहे हैं, मतलब कहीं 750s से स्टार्ट होगा आपका मॉडर्न पीरियड. ठीक है, तो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट मिडिवल हिस्ट्री. हम मिडिवल हिस्ट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड और लेटर मिडिवल पीरियड. हमने बच्चा पहले हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमने हमारे मिडिवल हिस्ट्री को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. हमारे मिडिवल हिस्ट्री के हमने 2 पार्ट्स लिए. पहला पार्ट था अर्ली मिडिवल पीरियड और दूसरा पार्ट था लेटर मिडिवल पीरियड. फिर हम लेटर मिडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड करेंगे क्योंकि लेटर मिडिवल पीरियड में 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हुई, इम्पॉर्टेंट फेसेस थे. वो था, एक था दिल्ली सल्तनत पीरियड और दूसरा था मुग़ल डायनेस्टी. तो ये जो दिल्ली सल्तनत पीरियड था इसका टाइम फ्रेम है 1200 टू 1526 और 1526 से 18th सेंचुरी मिड 18 तक जो टाइम चला उसे हम बोलते हैं मुग़ल पीरियड. आई बात समझ में? इतना क्लियर होगा. पहला आप लोग हिस्ट्री को डिवाइड कर दें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में. फिर मिडिवल को डिवाइड कर दें अर्ली मिडिवल पीरियड और लेटर मिडिवल पीरियड में. लेटर मिडिवल पीरियड को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक दिल्ली सल्तनत का पीरियड होगा और एक मुग़ल डायनेस्टी का पीरियड होगा. ठीक है स्टूडेंट, जो टाइम फ्रेम है इंडिया में मिडिवल पीरियड का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिडिल पीरियड का वो डिफरेंट है. इंडिया में मिडिवल पीरियड हम लोगों ने देखा कब से कब तक था, 8 to 18th सेंचुरी. 8 to 18th सेंचुरी वाला जो पीरियड था हम इंडिया में बोलते हैं कि ये हमारा मिडिवल पीरियड का टाइम फ्रेम है. वहीं पे अगर हम यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में जो मिडिवल पीरियड का टाइम फ्रेम है वो है 600 CE to 1500 CE. हमारे यहाँ 800 to 1800 है. वहीं पर यूरोप में ये जो पीरियड है वो 600 से स्टार्ट होकर 1500 पे ख़त्म होता है. तो हमारा मिडिवल पीरियड कभी भी यूरोपियन मिडिल पीरियड के साथ करस्पॉन्ड नहीं करता है. ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मिडिवल पीरियड वॉज नॉट एब्रप्ट एंड सडन. बच्चा, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप एंशियंट पीरियड में सोए और आंखें खोली और मिडिवल पीरियड आ गए, या मिडिवल पीरियड में आपकी नींद लगी और आप मॉडर्न पीरियड में आ गए. ये ग्रेजुअल सडन चेंजेस होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं सोसाइटी, पॉलिटिकल, हर चीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इट टुक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसको एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है, धीरे धीरे से ये चेंजेस होते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी. स्टूडेंट, फर्स्ट सेंचुरी के मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, जो फर्स्ट सेंचुरी चली थी आप लोगों को ये पता है ना, 1 AD, 1 BC, AD एनो डोमिनी, BC बिफोर क्राइस्ट, 1 और इसके बाद जो काउंटिंग चलेगी वो फॉरवर्ड चलेगी, 1 2 3 आएगा और इसके बाद बैकवर्ड चलेगी, है ना.
1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। तो जब फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हुई, फर्स्ट एडी, इसके मिडिल में ही स्टूडेंट, मतलब 0 to 1 के बीच का, 0 to 100 के बीच का जो पीरियड चल रहा होगा, या 1 to 100 का पीरियड बोलो, 0 ना बोलो, 1 to 100 का पीरियड जब चल रहा होगा, उसके मिडल में रोमन्स ने कंकर किया किसको? पैलेस्तीन को जीत लिया रोमन एम्पायर ने इन द मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। अब ये जो पैलेस्टाइन था, ये क्या था? द होमलैंड ऑफ ज्यूज। किसका होमलैंड था स्टूडेंट? ज्यूज का। कुछ लोग इसको जियो बोलते हैं, द होमलैंड ऑफ जियो। So student, Roman Empire appointed Herod a puppet ruler under whom Jews suffered grave injustice and operations. स्टूडेंट, ये जो हेरोड था, जो पपेट किंग था, रोमन एम्पायर, इसका कंट्रोल पूरे रोमन एम्पायर के पास ही था। ये पपेट कठपुतली राजा था जिसके रूल में जियो ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ और उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, ऑपरेशंस हुए। ठीक है, तो उस टाइम हेरोड बहुत ही ऑप्रेसिव था टुवर्ड्स ज्यू सफ़र कर रहे थे, इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था। द ज्यू रिसेंटेड देयर लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लुक्ड फॉरवर्ड विद द फेथ एंड होप टू द कमिंग मसीहा। अब ज्यू डेस्परेटली वेट कर रहे थे एक मसीहा के लिए, जो उनकी जो फ्रीडम को छीन लिया था हेरोड ने, रोमन एम्पायर जो उनके ऊपर इतना ऑप्रेसिव हो रही थी, इसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि कोई तो आएगा, कोई मसीहा आएगा जो हमें लिबरेट कराएगा इस फॉरेन बॉन्डेज से और एस्टेब्लिश करेगा किंगडम ऑफ गॉड इन पैलेस्टाइन। भगवान का राज कहाँ पर? पैलेस्टाइन। बेसिकली पैलेस्टाइन वो प्लेस है स्टूडेंट जो बेसिकली बर्थ प्लेस माना जाता है एक रिलीजन, जुडाइज्म, ज्यूस का। ठीक है, अब पैलेस्टाइन के ऊपर कंट्रोल हो गया रोमन्स का, तो रोमन्स ने अपॉइंट किया हेरोड का, और हेरोड ज्यू को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था, तो उन्हें तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर करता था, उनके ऊपर इनजस्टिस कर रहा है, बहुत ही अप्रेसिव उनके ऊपर हो रहा है, वो उनकी फ्रीडम को छीन लिया है। दैट इज़ वाई दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द मसीहा। This belief was based on the prediction of the prophets in the Old Testament. देखो, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो बाइबल के दो टेस्टामेंट होंगे, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। तो ये सारा जो हमें जानकारी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? ओल्ड टेस्टामेंट से। दिस बिलीव वॉज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन। ये किस प्रिडिक्शन पे बेस कर रहा है? ओल्ड टेस्टामेंट के प्रिडिक्शन पे बेस कर रहा है स्टूडेंट। 4th BCE, बिफोर कॉमन एरा, 4th सेंचुरी जब थी, ठीक है, ये 1 AD है, 1 AD के बाद आएगा 1 BC और फिर 2 3 4 यहाँ पर हेरोड की डेथ होती है, और यहीं पर हम लोग मानते हैं अराउंड 6 to 4th BCE इन अ टिनी विलेज ऑफ बेथलेहेम इन जूडिया, जीसस बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड। अच्छा चलो ऐसे मानते हैं कि बच्चा 6 to 4th सेंचुरी, मतलब 6th BCE से लेके 4th BCE तक ही हम कहीं मानते हैं कि इस बीच ही किसका बर्थ हुआ है? जीसस का बर्थ हुआ है। किस विलेज में हुआ है? तो बेथलेम में हुआ है। ठीक है, जूडिया के बेथलेम में हुआ है। जीसस को माना जाता है कि ये सन ऑफ गॉड है, वॉज बॉर्न टू मैरी, ये भगवान के पुत्र हैं और मैरी से इनका बर्थ हुआ है। मैरी इनकी मदर हैं। हर हस्बैंड जोसेफ अ पुअर कारपेंटर। स्टूडेंट देखो, मदर मैरी हैं, फादर जोसेफ हैं, क्योंकि मैरी का हस्बैंड जोसेफ हुआ तो मम्मी और पापा जोसेफ और मैरी हो गए। पर कुछ टेस्टामेंट, कुछ लोगों का बिलीव है कि ये जो जीसस थे ये सन ऑफ गॉड थे, तो ये गिफ्ट थे मैरी को। ये बायोलॉजिकल सन नहीं थे जोसेफ और मैरी के। ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर पढ़ने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर आपको आपके टीचर्स के साथ जा रहा है, आपका टीचर क्या बता रहा है? बेसिकली जीसस बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड वॉज बॉर्न टू मैरी, भगवान के पुत्र हैं जिनका बर्थ मैरी से हुआ है, और मैरी के हस्बैंड हैं जोसेफ, जो कि एक पुअर कारपेंटर हैं और जिन्हें माना जाता है डिसेंडेंट ऑफ किंग डेविड। ठीक है, किंग डेविड के डिसेंडेंट हैं। इजराइल मोस्ट फेमस किंग who had liberated Israel from foreign rule 1000 year ago, 1000 year ago। तो ये तो जोसेफ थे, ये डिसेंडेंट थे किसके? किंग डेविड के। किंग डेविड कौन थे? इजराइल के मोस्ट फेमस किंग थे जिन्होंने इजराइल को लिबरेट किया फॉरेन रूल से 1000 ईयर अगो। जीसस कहाँ बड़े हुए? नजरेथ में।
नज़रेत में नज़ेरात नज़रेत है ना, नॉर्दर्न पैलेस्टाइन में एक प्लेस है नज़रेत, वहाँ पर ये बड़े हुए, जहाँ पर उन्होंने ज्यूज़ स्क्रिप्चर को पढ़ा। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ज्यूस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। He realized that traditions and practices which violated the law of Moses को स्टूडेंट हम मोज़ाइक लॉ भी बोलते हैं, और हम इसे साइनाटिक लॉ भी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो लॉ थे ये मूसा ने लिखे थे। तो जीसस क्राइस्ट का ये एनालिसिस था कि मूसा की जो लॉ है, लॉ ऑफ मोसेस है, या जो मोज़ाइक लॉ है, इसके अंदर 613 इंस्ट्रक्शन, टीचिंग्स और लॉ दिए गए हैं जो ज्यूज़ को फॉलो करने हैं, जो ज्यू लोगों को फॉलो करना है, या जो इज़राइल के लोगों को फॉलो करने हैं। पर हमारे जीसस ने देखा कि लोग इनके अगेंस्ट में इन लॉज को वायलेट भी कर रहे हैं, जो उन्हें सही नहीं लगा। तो जीसस का ये एनालिसिस था कि वो ट्रेडिशंस, वो प्रैक्टिसेस जो लॉ ऑफ मोसेस को वायलेट करती है, मोज़ाइक लॉज को वायलेट करती है, मूसा ने जो लॉज लिखे उनको वायलेट करती हैं, उनको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। It were being followed by certain Jews religious groups such as Pharisees। वो ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप था, जो कई बार लॉ ऑफ मोसेस के वायलेशन पे भी काम कर रहा था। ठीक है, अगर फिर से हम समझें तो उनको ऐसा लगा कि भैया हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस होना चाहिए, पर फारसीज जैसे लोग जो इनको वायलेट कर रहे हैं ये सही नहीं है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे द बैप्टिज्म। अब बैप्टिज्म क्या होता है स्टूडेंट? जो जीसस थे उनका बैप्टिज्म जब वो 30 ईयर ओल्ड थे तब हो गया। तो बैप्टिज्म क्या है? एक सेरेमनी है इन विच अ पर्सन बिकेम अ मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। फिर से बैप्टिज्म समझें, इट्स अ सेरेमनी। ये क्या है? सेरेमनी है थ्रू विच, इन विच, जिसके थ्रू एक पर्सन क्या बन सकता है? अ पर्सन बिकेम द मेंबर ऑफ क्रिश्चियन चर्च। आई बात समझ में? आ सेरेमनी इन विच अ पर्सन बिकेम द पर्सन ऑफ क्रिश्चियन चर्च। तो बैप्टिज्म कब हो गया जीसस का? जब वो 30 ईयर ओल्ड थे। एक डिवाइन रिवेलेशन हुआ, डिवाइन रिवेलेशन। अब जो रिवील हुआ, रिवेलेशन हुआ, जो रिवीलेशन हुआ उसको आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ ट्रुथ एंड नॉलेज। उन्हें ज्ञान, मतलब एक डिवाइन रेवल्यूशन हुआ जिसने उन्हें कन्विंस कर दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई सपना आया, सपने में किसी ने बोला, या ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वैसे उन्हें डिवाइन रेवल्यूशन हुआ। तो उस रिवीलेशन में उन्होंने कन्विंस हो गए वो कि वो टाइम आ गया है जब उन्हें उनके मिशन पे चल देना चाहिए, उन्हें लोगों को फ्री करना चाहिए फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एविल। ठीक है, उन्हें ये जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं एविल से सोसाइटी में, उससे लोगों को फ्री करने के लिए चल देना चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, डिड यू नो सेक्शन में एक अच्छी चीज़ बताई गई है, आप लोग भी सुने। जॉन द बैप्टिस्ट, कुछ रीजन्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, जो जीसस के कज़िन थे। वो लोगों को प्रीच भी करते थे, पढ़ाते भी थे, और लोगों को बैप्टाइज भी करते थे, चर्च का मेंबर बनाते थे। तो एक दिन जीसस उनके पास गए कि भाई मुझे भी बैप्टाइज कर दो। तो जॉन को समझ नहीं आया कि वो उनसे क्या कहे, क्योंकि जॉन एक रेगुलर पर्सन है, वो कैसे जीसस को बैप्टाइज कर सकता है, जीसस द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। पर जीसस ने कहा दैट दे नीडेड टू डू दिस टू फुलफिल ऑल राइटसनेस। तुम्हें राइटसनेस के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे श्री रामचंद्र भी भगवान थे, पर बहुत सारे काम उन्होंने कैसे किए जो एक नॉर्मल पर्सन करता है। तो जीसस ने भी बोला कि आप तो राइटसनेस के लिए मुझे बैप्टाइज कर दें। तो जॉन्स ने बैप्टाइज किया जीसस को, उनके बैक पर अपना हाथ रखा, उन्हें पानी के अंदर रखा, पूरी तरह कवर किया, और फिर उन्हें वापस लेके आए। जैसे ही जीसस बैप्टाइज हुए, स्काई ओपन अप हुआ, होली स्पिरिट कम आई, ब्यूटीफुल वाइट डव के फॉर्म में जीसस के शोल्डर्स पे बैठ गई, और फिर हेवन से एक वॉइस आई कि माय सन, दिस इज़ माय सन, लव हिम एंड आई एम प्लीज्ड विथ हिम।
ये मेरा बेटा है, इसे प्यार करें, इसकी बातें माने, ऐसी सारी बातें स्काई से होने लगी। थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, कैसा कि हम लोगों को बोलते हैं कि हिंदुइज़्म में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनका कोई रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं हो सकता, जो रियल नहीं है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये हिंदुइज़्म में ही मिलेंगी, ये आपको हर रिलीजियस टेक्स्ट में मिलेगी। तो ये भी ऐसे ही लग रहा है ना कि कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं बैठती है कि क्या ऐसा हुआ होगा, इसका ऐसे आवाज़ आई हुई होगी, पर हाँ, मानो तो सब कुछ है। सो स्टूडेंट, हम थे इस पैराग्राफ पे, तो यहाँ पर हमने लिखा कि he had to free people from the bondage of evil and guide them on the path that would lead to triumph of good over evil. उस रास्ते पे मुझे लोगों को लेके चलना है जहाँ लोगों की बुराई पर जीत हो, अच्छाई की जीत हो बुराई पर। जीसस गैदर्ड अराउंड हिम अ बैंड ऑफ 12 डिसिप्लाई, जिन्हें 12 अपॉसल्स भी बोलते हैं, 12 डिसिप्लाई 12 अपॉसल्स भी बोलते हैं, उनको इकट्ठा किया और गैलीली में 3 ईयर तक ट्रेवल किया, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग द सिक। देखो उस टाइम में डॉक्टर्स नहीं होते थे, पर जीसस में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो छू कर लोगों को हील कर देते थे, लोगों को टीच करते थे, प्रीच करते थे। वो कहाँ 3 ईयर्स तक उन्होंने गैलीली में ट्रेवल किया विद 12 अपॉसल्स और 12 डिसिप्लाई। मेन टीचिंग क्या थी? अगर जीसस की टीचिंग की बात करें तो बहुत सिंपल थी। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किए फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। जीसस की टीचिंग बहुत सिंपल थी, फिर भी रिवोल्यूशनरी थी। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया फॉर मैन एंड वीमेन। फर्स्ट हम बात करें तो वो था अनकंडीशनल लव फॉर गॉड। भगवान को अनकंडीशनली लव करो। ऐसा नहीं भगवान मैं पास हो जाऊंगा तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ऐसा हो गया तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं, बिना कंडीशन के आप करना है गॉड को। ट्रू लव फॉर वंस नेबर, और आपके आस पड़ोस में आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको भी आपको प्यार करना है। मोनोलिथिक थे जीसस, मतलब एक गॉड की बात करते थे, वन गॉड। जीसस थॉट देयर वाज वन गॉड हु वाज कंपैशनेट, लविंग एंड फॉरगिविंग। जीसस ने बोला एक भगवान है हमारा जो कि बहुत ही कंपैशनेट है, लविंग है, फॉरगिविंग है। सो स्टूडेंट, क्या मीनिंग होता है कंपैशनेट का? मर्सीफुल, करुणामय, मदरली लव करने वाला, लविंग है, सबको प्यार करता है, फॉरगिविंग है, सबकी गलतियों को माफ़ कर देता है। तो जो जीसस कहते थे जो गॉड है वो वन है, और वो जो वन गॉड है हमारा वो कंपैशनेट है, मर्सीफुल है, करुणामय है, लविंग है, फॉरगिविंग है। उनका बिलीव था दैट एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी शुड मोल्ड आवरसेल्फ इन द इमेज ऑफ गॉड। हमें भी जो गॉड की इमेज है उसी तरह अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। मतलब हम सबको भी कंपैशनेट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए और फॉरगिविंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से अपने आप को भगवान मानने लग गए। उनका मतलब ये था कि आपको भी भगवान की इमेज में मोल्ड हो जाना चाहिए। हमें भी कंपैशनेट रहना चाहिए, लविंग रहना चाहिए, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग। चलो, वी शुड लव अवर नेबर्स, हमें हमारे नेबर्स को लव करना है, पुअर को लव करना है, जो सिनर्स हैं जिन्होंने कोई पाप किया है उनको भी लव करना चाहिए। और चलो पापियों को, नेबर को और पुआ को तो करना ही करना है बच्चा। जो तुम्हारी दुश्मन है, जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं, उनको भी आपको लव करना है। हमें नीडी को हेल्प करना है, डू गुड इवन टू दोज हु हार्म अस, और उनके साथ भी अच्छा करना है जो हमें हार्म करे। तो अच्छी प्रेयर बनती है यहाँ पे। We should love our neighbors, including the poor, the sinners, and even our enemies. We should help the needy and do good even to those who harm us. We should forgive our enemies and win with them over our love. जितने भी हमारे एनिमी हैं उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए बच्चों, और उन्हें हमें अपने प्यार से जीत लेना चाहिए। Since God loved sinners and forgave them, जैसे कि भगवान भी सिनर्स से, पापियों से प्यार करता है, उनको माफ़ कर देता है। जीसस का कहना था हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। He rejected completely the eye for an eye and tooth for a tooth principle. So student, Jesus completely rejected eye for an eye and tooth for a tooth principle. What is the meaning of eye for an eye and tooth for tooth principle? It refers to the idea that people should be punished according to the way
ऑन विच दे ऑफेंडेड। जिस तरीके से एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ किया उसके साथ भी सेम ही करना। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, इफ़ दे हर्ट समवन दे शुड बी हर्ट इक्वली। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को चाटा मारा तो इस व्यक्ति को भी उससे उतना ही जोर का चाटा मारना चाहिए जितना इसने इसे मारा। इस आइडिया को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है किसने बच्चा? जीसस ने। आई बात समझ में? स्टूडेंट, जीसस के जो इंटरप्रिटेशंस थे फॉर जूइश लॉ क्लैश विद द आइडिया ऑफ ज्यूस रिलीजियस लीडर। स्टूडेंट, कई बार हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की लड़ाइयों में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि किसी बात को किसी अलग तरीके से सिग्निफाई किया जाता है, उसका मीनिंग तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। तो जो ज्यूस लॉज थे उनका इंटरप्रिटेशन जो जीसस का था और जो ज्यूस रिलीजियस लीडर का था वो थोड़ा सा डिफर करता था। तो इस डिफरेंस के कारण ही क्लैशेस होने लग गए। ठीक है, किसमें? ज्यूस रिलीजियस लीडर में और जीसस में। लीडर्स हु फॉलोड द स्क्रिप्चर लिटररी एंड नॉट एन स्पिरिट, उसको ध्यान से समझ के फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से जीसस ने उनको अपना इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की। डिड नॉट क्लेम दैट हिज टीचिंग वर ओरिजिनल। जीसस का कहना ये नहीं था कि मेरी टीचिंग ये ओरिजिनल है या मैं ही सही हूँ। इसका मिशन था टू चेंज द लॉ। उसका मिशन बिल्कुल भी नहीं था कि वो लॉज को चेंज करे। हिज मिशन वॉज नॉट टू चेंज द लॉ बट टू प्रोपिगेट देम अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्क्रिप्चर का जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है, कम से कम उसको प्रोपिगेट किया जाए, इतना ही सिर्फ जीसस चाहते थे। आई बात समझ में? कई बार अब हम लोग ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, कुरान में कुछ चीज़ें कुछ अलग तरीके से लिखी गई हैं, पर जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो यही यहाँ पर भी वही बात थी कि जीसस कह रहे थे कि जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो वो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सही बात सोसाइटी में आए, ऐसा जीसस का मानना था, इस वजह से ही क्लैशेस हुए। स्टूडेंट, जीसस का जो कैरेक्टर था वो उनकी स्ट्रेंथ था, उनके पास इंटेलिजेंस थी, विजडम थी, कंपैशन था, सिंप्लिसिटी थी। इस वजह से बहुत सारा क्राउड उनकी टुवर्ड्स अट्रैक्ट होके आ जाता था। और इस वजह से जितने भी ज्यूइश रिलीजियस लीडर थे उन्हें थोड़ा सा जेलस फील होने लगा, एनरेग्ड, वो गुस्सा होने लगे, जेलस फील्स करने लगे जीसस के टुवर्ड्स कि भाई हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं है, जीसस के इतने फॉलोअर्स क्यों होते जा रहे हैं। हु फेल्ट थ्रेटन्ड बाय ग्रोइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ जीसस। जैसे जैसे जीसस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी तो ये जो रिलीजियस ज्यूइश लीडर थे वो अपने आप को थ्रेटन समझ रहे थे, भाई अब हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। They turned hostile and convinced Pontius Pilate, the Roman governor, that Jesus was a threat to political authority of Romans। और ये जितने भी Jewish religious leader थे जो कि रोमन एम्पायर से पहले कभी परेशान हुआ करते थे, उन्होंने पॉन्टियस पिलाते जो उस टाइम में गवर्नर था पैलेस्टाइन का, रोमन गवर्नर ऑफ पैलेस्टाइन, उसको कन्विंस कर लिया कि ये जो जीसस है ये रोमन पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए भी एक थ्रेट है, तो इसको इसके साथ आप कुछ कीजिए। आई बात समझ में? जीसस को पुट ऑन ट्रायल एंड सेंटेंस टू डेथ। जीसस का पहले ट्रायल हुआ, फिर उनको डेथ की सज़ा सुना दी गई। ही वॉज नेल्ड टू अ क्रॉस एंड क्रूसीफाइड। ही डाइड अ स्लो एंड पेनफुल डेथ। बहुत ही पेनफुल स्लो डेथ मिली क्योंकि उनको खिल्ली ठोक के क्रूसीफाई कर दिया था। नेल मतलब होती है खिल्लियाँ। एक क्रॉस के ऊपर आप लोगों ने ऐसा साइन देखा होगा ना, इसके ऊपर जीसस को क्या कर दिया था बच्चा? क्रूसीफाई। यहाँ पर खिल्ली ठोक के ऐसे उनके हाथों को क्या कर दिया था? उसमें नेल कर दिया था। बहुत ही पेनफुल स्लो डेथ मिली। फर्म इन द बिलीव दैट थ्रू सफरिंग्स ही हैड फुलफिल्ड हिज मिशन एज द मसीहा और सेवियर। पर ठीक है, वो अपना मिशन पूरा करके गए थे। ये है उनके क्रूसिफिकेशन का इमेज। स्टूडेंट, इस तरीके से क्रूसीफाई किया था हमें। सो स्टूडेंट, जीसस की जो बॉडी थी उसको प्लेस किया गया एक सील टूम में। ऑन द थर्ड डे आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के थर्ड डे पे, हिज डिसिप्लाइज फाउंड द टॉम एंड एम्प्टी। जब उनकी डेथ हो गई थर्ड डे पे, उनके जितने भी डिसिप्लाइज थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने जब उस टूम को खोला तो वो खाली था, एम्प्टी था। हिज फॉलोअर्स बिलीव दैट जीसस हैड बीन रेसुरेक्टेड।
जितने भी फॉलोअर्स थे जीसस थे, क्योंकि उनको वो टर्म एम्प्टी मिला, खाली मिला, तो उनका बिलीव था दैट जीसस हैड बीन रिजरेक्टेड, जीसस वापस आ गए हैं। रिजरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, टू ब्रिंग बैक समवन, टू ब्रिंग बैक समवन, पुनर्जीवित होना, रिजरेक्ट। ठीक है, चलो। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. और अगर आपको लगता है कि करंट फॉर्मेट में कोई चेंज होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है।